बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, a software to edit text in a file in Microsoft Windows. You can use Notepad, and in Mac you use TextEdit. You can follow these 4 steps to create your first web page. HTML के अंदर आप एक सादा वेब पेज जो है वो तैयार करना सीखेंगे। एक वेब पेज बनाने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम नोटपैड, जबकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर HTML कोड लिखने के लिए। एक वेब पेज बनाने के लिए बुनियादी तौर पर इन 4 मराहिल को जो है वो तय करना पड़ता है, इनसे गुजरना पड़ता है, और फिर हम एक वेब पेज जो है वो बनाकर भी देख लेते हैं कि कैसे हम एक सादा सा सिंपल वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी हमने एक वेब पेज क्रिएट करके देखा था। वेब पेज क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा सा पेज के स्टार्ट में देखते हैं, लिखा हुआ है डू यू नो HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है कि आप HTML का कोड लिखते हुए किसी भी तरह का टैग यूज कर सकते हैं। मसलन आप कैपिटल वर्ड्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक मिसाल आपको दे देते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एक पेज को जो है वो क्रिएट करते हैं। ये हमने लिखा सबसे पहले HTML का टैग, ये स्टार्टिंग टैग है, और स्लैश के साथ HTML हम लिखेंगे तो ये इसका क्लोजिंग टैग कहलाएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट जो है वो लिख देते हैं जी हेडिंग, यानी इसका हेड का टैग लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हमने हेड को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हम जो है वो एक यूज करते हैं टाइटल टैग। कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर हम टैग को क्लोज कर देंगे। इतना ही हम इस पेज को जो है वो सेव करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर अगर हमने फाइल को सेव ना करवाया हो तो नाम के साथ स्टेरिक जो है वो लगा हुआ होता है। इट मीन्स कि ये अभी तक सेव नहीं है। इसको अब हम सेव करवाते हैं, Ctrl+S करेंगे, इसकी शॉर्टकट की। फाइल का नाम हम दे देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्यों देते हैं, ये भी वजह मैं आपको बता दूं कि कोई भी वेब पेज जब हमने स्टार्ट करना है तो वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए जो पहला वेब पेज होगा, यानी किसी भी वेबसाइट का जो पहला वेब पेज होगा, उसको इंडेक्स से जाहिर किया जाता है। सेकेंड, होम, इंसर्ट, या कोई भी हम जो है उसको नाम दे सकते हैं अपनी पहचान के लिए, लेकिन जो फर्स्ट स्टार्टिंग होगा ना उसको हम जो है वो इंडेक्स का नाम देंगे। और इसकी डाटा टाइप हम दे देते हैं .html। .htm जो है वो पुराना वर्जन है, .html जो है ये न्यू वर्जन है, और इसको हम सेव करवा देते हैं। अब हम इस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर हमने अपना वेब पेज जो है वो सेव करवाया हुआ है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एक फोल्डर बनाया था वेबसाइट के नाम का, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये इंडेक्स के नाम का है जी। इस पर डबल क्लिक करते हैं। देखें यहाँ पर इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अभी तक ब्लैंक है, और लेकिन इसका जो टाइटल हमने दिया था कंप्यूटर साइंस वो लिखा हुआ आ रहा है। हमने अभी इस पर कोई हेडिंग नहीं दी, हमने इस पर कोई पैराग्राफ नहीं लिखा, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसका टाइटल दिया था। इस फाइल को एडिट करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, इसी फाइल के ऊपर ओपन विद क्लिक करने के बाद आपने नोटपैड ओपन कर लेना है। यहाँ पर अब हम मजीद जो है वो काम करते हैं। हम यहाँ पर एक हेडिंग का टैग दे देते हैं। हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक यूज हो रहा होता है, तो हम यहाँ पर H2 के नाम से एक हेडिंग दे देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं जी माय प्रोग्राम, और यहाँ पर हमने इसकी क्लोजिंग दे देनी है, और इसको Ctrl+S करेंगे, सेव हो गया। देखें, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो स्टेरिक नज़र आ रहा होता है, जैसे अभी ये देखें मैंने ये स्पेस बार दी है, अभी कुछ भी वो फाइल को सेव नहीं करवाया तो उसने स्टेरिक दिया हुआ है। जैसे ही Ctrl+S करेंगे वो देखें स्टेरिक ख़त्म कर देता है। इट मीन्स कि आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। आप ब्राउज़र पर आ गए और इस ब्राउज़र को आपने जस्ट एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना। रिफ़्रेश करने से आपके पास देखें आप जो हेडिंग हमने लिखी थी उस कोड में वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम एक पैराग्राफ की हेडिंग को देखकर देखते हैं, और पैराग्राफ की हेडिंग में हम 2 काम करते हैं। एक तो हम केस सेंसिटिव वाला जो मतलब था, अभी हमने पढ़ा था डू यू नो, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लिख देते हैं जी कैपिटल P के साथ पैराग्राफ, इसको सेव कर देते हैं। ये जो P लास्ट वाला है इसको भी हम कैपिटल कर देते हैं। अब हम स्मॉल टैग के साथ लिख देते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हुआ हमें दिखाता है। बेसिकली हम ये फर्क देखना चाह रहे हैं कि हमने भी पढ़ा कि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर इसमें आप कैपिटल P यानी कि कैपिटल के साथ टैग्स दें या आप स्मॉल के साथ टैग्स लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फाइल को हम सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद हम ब्राउजर में जाते हैं और F5 इसकी शॉर्टकट की है, इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखें जी, दोनों एक ही तरह के नजर आ रहे हैं लिखे हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर मैं एक और चीज आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमने अपने टेक्स्ट में किसी चीज को बोल्ड करना है तो उसके लिए B का टैग जो है वो यूज करेंगे हम। ठीक है, हम इसके स्टार्ट में जो है वो B का टैग देंगे, स्टार्टिंग टैग, और उसके लास्ट में हम जो है वो स्लैश के साथ B का टैग देंगे और इसको सेव करके देखें क्या करता है जी। Here we use capital tag, इसमें अब उसने कैपिटल जो वर्ड है उसको बोल्ड कर दिया। तो यहां से हमें ये दो बातें पता चल गई। पहली कि हम किसी भी एक लाइन के अंदर जब टैग यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं HTML, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अब हम बुक के ऊपर वापस आ जाते हैं और देखते हैं जी हमें उसने जो 4 स्टेप्स बताए हैं वो कौन से हैं। ओपन टेक्स्ट एडिटर वो हमने ओपन कर लिया जी, नोटपैड ओपन कर दिया। राइट सम HTML कंटेंट एज शोन इन फिगर। अब वो कह रहा है कि ये देखें जो इस बॉक्स के अंदर उसने कंटेंट लिखा हुआ है वो आप टाइप करें अपने नोटपैड के ऊपर। हमने इसी तरह का जो है वो एक यूज किया है सेक्शन, जिसके अंदर हमने बॉडी टैग अभी तक यूज नहीं किया। बॉडी क्या होती है, किसी भी प्रोग्राम के कह लें कि 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हेडर, एक होता है जी फुटर, और एक जो उसके सेंटर में होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। अब यहां पर हम बॉडी का टैग भी यूज कर देते हैं। HTML क्लोजिंग टैग से पहले हमने बॉडी के टैग को क्लोज करना है क्योंकि यहां तक हमारी बॉडी ही रहेगी। हम इसमें फुटर बहुत कम यूज करेंगे और जहां पर फुटर यूज करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम कर भी लेंगे। बज़ाहिर कोई फर्क नजर नहीं आया बॉडी का टैग यूज करने से, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर के लिए हम जो है बॉडी का टैग यूज करते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए हैं कि हमने कुछ कोड लिख के भी चेक कर लिया है। थर्ड वन क्या है, सेव द HTML पेज विद एक्सटेंशन HTML यानी .html और .htm, इन दोनों के साथ हमने फाइल को सेव करके जो है वो रन करवाना होता है। तो हमने HTML के साथ पेज को महफूज करवा के उसको एक दफा एग्जीक्यूट करवा के चेक कर लिया, हमारा पेज ठीक चल रहा है। नंबर 4 ऑप्शन में वो कह रहा है इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल यू सेव इन स्टेप 3 अ वेब ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली ओपन टू शो योर वेब एज शोन इन। जब आप अपने पेज को महफूज करवा लेते हैं तो फिर आपने डबल क्लिक करने के बाद इस पेज को एग्जीक्यूट करवाना है और एग्जीक्यूट करवाने के बाद ऑटोमेटिकली ब्राउजर में ये ओपन हो जाएगा और आपको वो कंटेंट दिखा देगा जो आपने उसके अंदर टाइप। अब आउटपुट देखें तो आउटपुट के अंदर उसने फर्स्ट हेडिंग जो है वो लिखी हुई है। अब हम अपनी आउटपुट चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास भी हेडिंग मौजूद है। सेकंड उसने क्या किया है कि इसमें एक पैराग्राफ की हेडिंग दे दी, माय फर्स्ट पैराग्राफ। हमने इसके अंदर 2 पैराग्राफ ऐड करवा दिए केस सेंसिटिव के कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए। और थर्ड एक अजाफी चीज मैंने आपको बता दी कि अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है कि क्या आप फाइल एक्सटेंशंस के बारे में जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि फाइल एक्सटेंशंस क्या होती हैं? जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, .jpg ये पिक्चर के लिए यूज होती है, .gif ये भी पिक्चर के लिए यूज होती है, .doc ये हमारे पास वर्ड होते हैं, और इसी तरह HTML के पेज को सेव करवाने के लिए आप .html का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और फाइल एक्सटेंशन जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।